आज अंतर्राष्ट्रीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और वर्चुअली संबोधित करेंगे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड के देंगे विशेष भाषण। आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आज दिल्ली में यह बैठक होने वाली है, चूंकि इसके पहले 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। बाकी के नामों पर मंथन किया जाएगा और ये कोर कमेटी की बैठक होगी। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आएंगे, कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। यूपी में चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे अमित शाह। 23 जनवरी को वर्चुअल रैली कर सकते हैं अमित शाह। बागी तेवर दिखा रहे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, मंत्रिमंडल से भी किया बर्खास्त। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। 2 से 3 समर्थक विधायकों के साथ पार्टी की सदस्यता लेंगे। कोरोना टीकाकरण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा सकती। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर 19 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों की सूची पर होगा मंथन। तो गोवा में भी अब जिस तरीके से चुनाव की रणनीति बीजेपी बना रही, पहले यूपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, इसके बाद उत्तराखंड और अब गोवा के भी जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर मंथन किया जाएगा। 50% क्षमता के साथ काम करेंगे न्यायिक अधिकारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से करीब 52 आईएएस अधिकारियों को तबादला किया गया है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 22 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल। कोरोना संकट के बीच गुजरात सरकार का फैसला, 23 जनवरी तक भक्तों के लिए बंद रहेगा द्वारकाधीश मंदिर। एम्स भुवनेश्वर में कोरोना विस्फोट, स्टाफ समेत 250 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज से बंद रहेंगी अस्पताल की ओपीडी सेवाएं। तो अब देखिए, एम्स में कोरोना का विस्फोट हो गया है। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो इसके चपेट में आ गए हैं। एम्स भुवनेश्वर में करीब 250 स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर्स जो है कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ये डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। एमराल्ड टावर मामले में सुपरटेक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज फ्लैट खरीदारों को पैसा लौटाना होगा। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, खुद को होम आइसोलेशन में रखा। यूएस के टेक्सास में बंधक संकट खत्म हो गया। एफबीआई ने मार गिराया हमलावर, सुरक्षित बाहर निकाले गए सभी बंधक। अमेरिका के यूजिन कॉन्सर्ट हॉल में बाहर 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदिग्ध फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। अलवर रेप मामले में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी मामले की जांच। हाई लेवल मीटिंग के बाद दिया गया फैसला, बहुत जल्द केंद्र को लिखेगी पत्र। अलवर मामले में जमकर सियासत हो रही। इस पूरे मामले में एक टीम का गठन किया गया था, लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है अब इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच करेगी और इसको लेकर राज्य सरकार केंद्र से अनुशंसा करेगी। नोएडा में चुनाव प्रचार करने के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। कोविड-19 नियमों का उल्लंघन का आरोप है। गोवा के हर जिले में खोलेंगे मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद केजरीवाल ने गोवा की जनता से किया वादा। पंजाब के सीएम चन्नी के बाद अब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। पंजाब चुनाव पोस्टपोन किए जाने की मांग की गई है। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले सामने आए। 314 लोगों की मरने की खबर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 18,286 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 27.87% हुआ। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में
6 दिनों में 30 गर्भवती महिलाएं कोरोना संक्रमित हो गई हैं। बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। चुनावी राज्य यूपी में कोरोना के 17,285 नए मामले सामने आए। 1 लाख के पार हुई एक्टिव केसेस की संख्या। गुरुग्राम में मिले कोरोना के 3,378 नए मामले। ओमिक्रॉन के भी 17 संक्रमित पाए गए, 1 की मौत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना विस्फोट, सामने आए 41,327 मामले, 29 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज मिले और कुल 1738 हो गई ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या। प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा टला, ज्वालामुखी से राहत कार्य बाधित हुआ। निगरानी विमान नहीं भेज पा रहा है न्यूजीलैंड। फ्रांस में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। वैक्सीन पास का विरोध कर रहे हैं, वैक्सीन पास का किया विरोध। अमेरिका में मिले 4 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 886 लोगों की मौत। फ्रांस में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के करीब 3.5 लाख केस, 148 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिकी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन में घुसे रूस के साइबर लड़ाके 70 ठिकाने निशाने पर। 1993 मुंबई धमाके के आरोपी सलीम गाजी की पाकिस्तान के कराची में मौत। दाऊद इब्राहिम छोटा शकील से करीबी रिश्ते थे। महीनों बाद बदला तालिबान का मुंह, 21 मार्च के बाद खुलेगा लड़कियों के लिए सभी स्कूल। नेपाल सरकार ने भारत को आगाह किया, कहा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी अभिन्न अंग है, इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगाएं। बजट 2022 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअली अपने अपने सुझाव दिए हैं। पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय को लगेगा समय, सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार। कोरोना महामारी के बीच मॉल में मालिक खुदरा व्यापारियों को राहत देने पर कर रहे हैं विचार। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिए संकेत। सुनील गावस्कर, ऋषभ पंत को सौंपी जाए टेस्ट की कमान, बोले जिम्मेदारी आने पर तीनों फॉर्मेट के लिए बेहतर खिलाड़ी बनेंगे ऋषभ। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर बोले कपिल देव, कहा ईगो छोड़कर नए कप्तान का देना होगा साथ। टेस्ट की कप्तानी छोड़ने पर विराट के समर्थन में अनुष्का ने किया इमोशनल पोस्ट, कहा आपकी नीयत हमेशा ईमानदार रही, मेरी नजरों में आप महान हैं। लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन का एकल खिताब, फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन लोहकिन को हराया। 70 वर्ष के मशहूर गीतकार इब्राहिम अश का निधन हो गया है, कोरोना वायरस से संक्रमित थे। सलमान खान को केआरके ने बताया अपना बड़ा भाई, कहा मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। लता मंगेशकर की तबीयत पर आया बहन आशा भोसले का रिएक्शन, कहा उनकी अच्छी सेहत के लिए घर पर रखी है पूजा। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट में एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर के किए गए खाने में निकली मरी हुई छिपकली। वीडियो वायरल होने पर कंपनी ने मामले पर संज्ञान लिया है। छोटे बच्चे की तरह नाटक करने लगा नन्हा डॉगी, वायरल हो रहा ये क्यूट वीडियो। मकर संक्रांति पर बंदरों ने भी जमकर की पतंगबाजी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये बंदरों का पतंग उड़ाते वीडियो। ये बनारस का वीडियो। छोटी बच्ची ने बाहुबली के गाने पर किया गजब का क्लासिकल डांस, वायरल वीडियो देखकर लोग बोले अद्भुत, अति सुंदर।